तो लेट्स डू योर जनरल रीडिंग। ये सब के लिए है, दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी। कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट हो, कोशिश तो पूरी रहेगी। रीडिंग को पूरी तरीके से देखिए और एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं आपके पर्सन जो है वो करेंटली कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो उनकी करंट एनर्जी जो दिख रही है वो दिख रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए, दिस रीडिंग इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है ये आपको ज़रूर पता चल जाएगा। रीडिंग अगर आप ध्यान से सुनते हो तो समझ में आ जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आया, तो कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो मैरिड है एक दूसरे के साथ और ये रीडिंग देख रहे हैं, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कुछ लीगल प्रोसेस चल रहा है, या तो आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से मुलाकात या कोई बात नहीं हुई है, या फिर आप दोनों सेपरेटेड है एक दूसरे से कई वक्त से, ये भी हो सकता है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी पैशन था आप दोनों को एक दूसरे के लिए। और वो किसी वजह से, या तो दोनों में से कोई एक मैरिड होगा इस वजह से, या फिर कोई एक ऐसी बात हो गई जिससे लीगल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ गई है। ये कुछ भी हो सकता है, कई बार आपकी प्रॉपर्टी की वजह से, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में आप चले जाते हो जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिफिकेशन करेक्ट हो, मतलब ऑथेंटिक हो। अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट आ जाते, अगर आप लोग पार्टनर्स हैं तो ज़रूरी नहीं आप मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दो पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। यस, मेल और फीमेल की तो बात चल ही रही है, पर वो दो बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स हो सकते हैं जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी एक केस, जिस भी केस में आपकी एनर्जीज यहाँ पे फिट हो रही हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि कुछ एक लंबा सा आप दोनों के बीच में एक आया है, गैप आया हुआ है, और वो भी बेसिकली पैसों को लेकर आया हुआ है। तो किसी न किसी तरीके से वो पैसे जिस पे आपका हक बनता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए आप पूरी अपनी हिम्मत, जैसे बोलते ना, पूरी अपनी ताकत लगा दे रहे हैं। और इसमें आपको ज़रूरत पड़ी है लीगल एडवाइस की, या फिर आपने ऑलरेडी किसी को हायर किया है, या फिर सोच रहे हैं ऐसा किसी को हायर करना। और ये सिचुएशन में मुझे आप दोनों के अलावा कोई और एक थर्ड पार्टी दिख रही है, जो शायद ये जो आपकी अमाउंट जिसके लिए, वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकती है, वो लिक्विड मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो भी इसमें अपना हक जमाने की शायद कोशिश कर रहा है। उनका भी शायद यही एम है कि उन्हें भी इस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिले, ऐसा ही कुछ चल रहा है। इसी वजह से शायद कुछ लीगल इंटरवेंशन हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। तो ये आपकी अभी एनर्जी दिख रही है। अब ये देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या उनकी आपके लिए। ओके, तो आप दोनों के बीच में ईगो फाइट भी चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अपने अपने सेल्फ ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, ये हो सकता है। अ, ये एनर्जी पास्ट की है, और ये जो पास्ट का इन द सेंस जो भी एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आपके पास्ट में, रीसेंट पास्ट हो या फार पास्ट हो, मिड पास्ट हो, कुछ भी हो, तो उसी वजह से ये एनर्जीज़ यहाँ आई हैं। तो आज आप अगर सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, अगर फील कर रहे हैं, तो आपको अपनी
गलतियों का एहसास हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ईगो को बहुत ही ऊपर रख दिया है और रिश्तों को मायने नहीं दिया, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। और बहुत ग्रीडी हो गए थे आप लोग और बहुत ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया या फिर एंडिंग हुई। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोच रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है कि ये सारी चीज़ों को सुधारा जाए। तो मुझे लगता है आप एक दफ़ा तो ये सोचते हैं कि क्या रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए या फिर अकेले जो ज़िंदगी कट रही है वैसे ही काटना चाहिए। ये उन लोगों के लिए ज़रूर हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में थे और उनके पैसों को लेके या फिर ईगोज़ को लेके या फिर उनके सेल्फिश नेचर की वजह से या फिर बहुत ही एक्सेसिवली किसी एक चीज़ का उनका एडिक्शन होगा, उसको लेकर जो इनकी सेपरेशन ये वजह बनी थी इनकी सेपरेशन की या फिर इनकी ब्रेकअप की, उसी को लेकर शायद अभी इनको समझ में नहीं आ रहा करना है तो करना क्या है। एक लास्ट कार्ड लेके देखते हैं क्या करना, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो एक लोनलीनेस वाली फीलिंग दिख रही है, तो ये अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहे हैं ये सारे सीन में। उनको लगता है कि ये जो भी इन लोगों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, ये इनकी ही खुद की ही गलतियों की वजह से हुआ है। तो बोल दो ना, इंसान अपने आप को फिर ब्लेम करने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने अंदर बहुत सारा सुधार लाना चाहिए। ये वही एनर्जी में है। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं एक एडवाइस कार्ड ले लेती हूँ। स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ये है कि देखिए, आप अगर अपने रिलेशनशिप को सच में वैल्यू करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, तो देखिए आप दोनों को एक दूसरे की कमियों को समझना चाहिए। दोनों में से कोई एक अगर ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग है और अगला पर्सन थोड़ा ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है या उनको एंगर मैनेज नहीं होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझते हुए एक सपोर्ट बनना चाहिए एक दूसरे का। यही आपको एडवाइस दी जा रही है। अगर ऐसा करते हैं तो शायद आपकी रिलेशनशिप में कुछ ज़रूर और ज़रूर सुधार आ सकता है और आप लोग कुछ अबंडेंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यही खत्म होती है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।